आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। हम मौजूद आज महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, और महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का ब्लॉक सतनाली है, और सतनाली के ब्लॉक गांव में मौजूद है नावा में। और नावा के गांव में हम गौशाला में मौजूद हैं। बाबा समतानाथ गौशाला है। भीषण आग लगी है यहाँ पे। लगभग हजारों मन तूड़ा जो कड़वी थी वो जल के राख हो चुकी है यहाँ पे। और गौशाला के पास अब फिलहाल विकट समस्या पैदा हो चुकी है। यहाँ खाने के लाले पड़े हुए हैं। जो कड़वी थी शॉर्ट सर्किट से जली है। अब यहाँ गौशाला के पास स्थिति ये उत्पन्न हो चुकी है कि ये अगला चारा गौ माताओं के लेके आए तो कहाँ से लेके आए। तो यहाँ मेरे साथ तमाम ग्रामीण मौजूद हैं और गौशाला संचालक भी उपस्थित हैं। यहाँ हमारे एक मित्र स्कूल संचालक भी हैं, और स्कूल संचालक से मिलवाएंगे और काफ़ी इनसे भी बात जरूर करूँगा, क्योंकि काफ़ी स्कूलों को लेकर इनसे बात करनी है। इस मौके पे जो स्कूल होते हैं, जो हर पूरे साल वो लेते हैं, लेकिन इस मौके पे जो स्कूल संचालक होते हैं, क्या उनको आगे नहीं आना चाहिए? ये जो स्कूल संचालक मेरे साथ मौजूद हैं, योगेश शास्त्री, ये हमेशा आगे होते हैं ऐसी स्थिति में। महेंद्रगढ़ में कहीं भी हो, ये नहीं है ये इनके नावा है, चाहे वो सतनाली हो, चाहे जड़वा हो, चाहे गुदड़िया बाबा पे हो, और भी चाहे खुडाना हो। क्या इनकी तरह उन स्कूल वालों को भी आगे आना चाहिए इस मौके पे, जहां पे गौ माताओं को खाने के लाले पड़े हुए हैं और ये महानुभाव आगे आए हैं। तो सबसे पहले हरिओम शेठ जी उनसे जानते हैं। हरिओम जी, काफी विकट समस्या पैदा हो चुकी है। काफी पुरानी गौशाला थी। लगभग कितनी गाय आपके पास? हमारे पास जी आज 810 के करीब गाय हैं। तो फिलहाल 810 जो गाय हैं जी, भूखी के कागार पे खड़ी हैं। जी देखिए, आज की जो स्थिति है हमारी, हमारे पास 4 महीने का जो चारा था, वो 4 महीने का चारा हमारा जड़ के राख हो गया। जिसमें 1,70,000 पुड़ी थी। ठीक है। 15,000 मन के करीब हम अनुमान लगाते हैं, 15,000 मन से क्रॉस था, जो कि हमारी परचेजिंग 12 लाख की थी। लेकिन आज हम इस चारे को खरीदते हैं तो उससे 1.5 पैसा लगेगा। जिस भाव में हमने खरीदी थी उस भाव में आज ये नहीं मिलेगा। तो हमारी 20 लाख रुपए के टारगेट में ये चारा जड़ गया। हमारे पास 1.5 महीने का चारा ओनली गोदामों में रखा है, लेकिन उसके बाद हमें समस्या है। और न ही गौशाला के अकाउंट में कोई बैलेंस है। आज 2-2.25 लाख रुपए बैलेंस है ओनली। ठीक है। और हमारे 1.5 लाख रुपए प्रति माह लगते हैं। 1 लाख रुपए सैलरी प्लस तेल दवाई आदि जो खर्चा है वो 1.5 लाख रुपए पर मंथ वो लगते हैं। हमने आज गांव की नावा के गोपालवास के जो संस्था के साथ हैं, वो दोनों गांव के आदमी इकट्ठे हुए, वो अपने आप आए। किसी को कमेटी वाले को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी, गांव के आदमी अपने आप आए। उन्होंने आकर के ये कहा भाई हम सहयोग करेंगे। प्रशासन से भी हमने गुहार की है। एसडीएम साहब अपने महेंद्रगढ़ से आज हम मिले भी हैं, और उन्होंने आश्वासन दिया मैं रिपोर्ट बनवाता हूँ। और हमारे क्षेत्र के सांसद साहब चौधरी धर्मवीर जी, उनसे भी मेरी फोन पर बात हुई है। उन्होंने भी डीसी साहब को बोला है। एडीओ साहब मंत्री ओम प्रकाश जी यादव नारनौल से, उनसे भी मेरी बात हुई। उन्होंने भी ये कहा है कि हम सरकार से जहाँ तक है जल्दी कोशिश करेंगे। हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण कुमार गर्ग जी से भी मेरी बात हुई है, और रिपोर्ट मतलब कहते हैं हम सहयोग करेंगे। लेकिन स्थिति ओनली सरकार नहीं, क्षेत्र गांव और जो भी बिजनेसमैन है, जो भी दानदाता देने वाला है, वो दे आगे आए तो ही संस्था का उद्धार हो सकता है। हरिओम जी, मैं आपको दोबारा लौटता हूँ। ये गौशाला संचालक है हरिओम जी, हमारे साथ मौजूद हैं। हमने गौशाला का अकाउंट भी दिया हुआ है सीधा डायरेक्ट, तो आप उस पे अकाउंट में पैसे डाल सकते हैं। हम वो जगह दिखाते हैं जहाँ पे तूड़ा, यहाँ पे जो कड़वी लगी हुई थी, तो हम आप साफ तस्वीरों में देख रहे हैं। ये कम से कम 2 एकड़ के आसपास जगह है, और लंबाई दिखाते हैं हम दूर तक, जहाँ तक हमारा लाइट का प्रकाश जा रहा है। देख सकते हैं आप तस्वीरों में लाइव किस तरीके से भीषण आग लगी है। और यहाँ जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुँची हैं, वो भी कहीं के असमर्थ नजर आ रही थी यहाँ आग बुझाने में, और फिर उनका फायदा भी नहीं हुआ। कहीं ना कहीं पूरा जलने के बाद आग को काबू पाया जा सका है, क्योंकि अब देख रहे हैं तस्वीरों में बिल्कुल राख हो चुका है। यहाँ कुछ नहीं बचा है। गौ माताओं के चारे के लिए यहाँ अब फिलहाल कुछ नहीं है, और विकट समस्या है। सर्दी का मौसम है, सर्दी में भूख ज्यादा लगती है, चाहे आप लोग हो चाहे गौ माता हो। तो यहाँ गौशाला के पास वास्तव में विकट समस्या है। आप लोगों की मदद की बहुत सख्त जरूरत है। आप हाथ आगे बढ़ाएंगे तो ही गौशाला चल पाएगी। और गौशाला किसी एक व्यक्ति की नहीं होती, आप सबको पता है। और इस कलयुग में गौशाला के लिए बहुत ही चंद लोग होते हैं
जो इनकी रुचि होती है, जो कुछ सहारा करते हैं या हाथ आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ यहाँ तमाम ग्रामीण फिर दिखाना चाहूँगा एक बार तस्वीरों में। यहाँ इस समय रात के लगभग 8 बजने वाले हैं और तमाम यहाँ मेरे साथ ग्रामीण मौजूद हैं। तो इसके साथ साथ हम मैं दिखाना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी दिखाना पड़ रहा है। ये जो कुतिया थी यहाँ पे, उसके बच्चे थे छोटे छोटे, जो डोगी, वो भी जल के राख हो चुके हैं। किस तरीके से देख लीजिए, यहाँ पे आप तस्वीरों में देख रहे हैं। ये जो कड़वी थी, इसके अंदर यहाँ पे शायद ही ये कुतिया यहाँ पे रहती होंगी अपनी डोगी के साथ। तो बुरी तरीके से ये भी जल चुके हैं, बाहर नहीं निकल पाए। ये तस्वीरों में देख रहे हैं। हम दिखाना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी हम दिखा रहे हैं। आग कितनी भीषण थी ये, इसके लिए। तो हमारे साथ स्कूल संचालक हैं योगेश शास्त्री। लोग कहते हैं आप स्कूल संचालक शिक्षा भारती योगेश शास्त्री का नाम लेते हैं। हाँ, मैं कहता हूँ, मैं नाम लेता हूँ, क्योंकि ये वो शख्स हैं जो हर जगह कहीं ना कहीं थोड़ा या ज़्यादा दान देते हैं, ज़रूर देते हैं श्रद्धा अनुसार, इसलिए हम इनका नाम लेते हैं। मैं आप लोगों का भी नाम लेना चाहता हूँ। तो बाकी स्कूल संचालक मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं हरियाणा प्रदेश के, मैं चाहता हूँ हाँ आप भी आगे आइए ना, हम आपका नाम ले गर्व से। लेकिन कोई ऐसा स्कूल संचालक नहीं है जिसका हम नाम ले सकें, क्योंकि दान करने में कहीं ना कहीं वो पीछे कोताही बरतते। योगी जी, आपका भी स्वागत है। योगी जी, बहुत विकट समस्या, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है और पूरा इलाका इससे आहत है। लगभग गोपालवास, मंडियाली, डिगरोता, नावा, बिरसिंहवास, इन गांव के लोग आज बड़े दुखी मन से इकट्ठे होकर के उन्होंने गांव में घूम करके गौ माता के लिए चारा इकट्ठा करने का प्रयास किया है। मेरा जिस भी बंधु से जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि आप गौ माता का सहयोग करें, उनके चारे की व्यवस्था करें, किसी भी रूप में आप प्रबंध करें। प्रतिदिन हम कहते हैं हमारे धर्म के अनुसार भी 1 मुट्ठी अनाज, 1 रुपया, 1 रोटी, बशर्ते कि अब 1 मण अनाज, 1000 रुपया और 1 मण तोड़ा हर इंसान देने का प्रयास करेगा। 5 गांव के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और हमारा राष्ट्र, हमारा देश, हमारा प्रांत में ऐसे धार्मिक प्रवृत्ति के लोग बहुत सारे हैं और वो निश्चित तौर पे सहयोग करेंगे। और भगवान से हम दुआ करते हैं, बाबा समताई नाथ जी के आशीर्वाद से इस दुखद घड़ी से हम निकल पाएंगे। योगी जी, स्कूल संचालक देख रहे हैं, आपको सुन भी रहे हैं अभी, तो क्या उन लोगों को इस मौके पे, क्या आपको ऐसा नहीं लगता जो इस तरीके की, ये गौशाला नहीं, अन्य भी कोई अगर वारदात या कोई ऐसी घटना हो जाती है, तो स्कूल बहुत है और हब है यहाँ शिक्षा का, तो क्या पूरे जिले के स्कूलों को, आपको नहीं लगता बड़ा स्कूल को 50,000 रुपये, इस तरीके पूरे जिले में कहीं घटना हो उनको देने चाहिए, और छोटा स्कूल उसको 25,000 रुपये, उससे छोटे स्कूल उसको 10,000 रुपये? क्या लगता है कभी आगे क्यों नहीं आ पाते स्कूल? आप जैसे लोग 1-2 स्कूल वाले वो आगे क्यों आते हैं, वो बाकी स्कूल वाले क्यों नहीं आ पाते? लंबा साहब, लगभग सभी स्कूल वाले प्रयास करेंगे, सहयोग करेंगे। प्रयास हो नहीं रहा उनकी तरफ से। राष्ट्र में किसी भी प्रकार की कोई हादसा होता है, चाहे वो बाढ़ की बात है, तूफान की बात है, भूकंप की बात है, और आज इस इलाके में ये दर्दनाक हादसा हुआ। पिछले दिनों माधोगढ़ की गौशाला में ऐसा हुआ था, लोगों ने बड़ा सहयोग किया था। मेरा सभी से निवेदन है, और आप आश्वस्त रहिए, आशावान रहिए कि सभी इस संदर्भ में बहुत ज़्यादा सहयोग करेंगे और हम इस समस्या से उबर पाएंगे। योगी जी, आप अभी लोग आपको देख रहे हैं, एक वादा करके ये भी जाइए, आप यहाँ से जाने के बाद इस तरह की घटना कोई भी होती है कभी भी, के माध्यम से, बच्चों के माध्यम से, इलाके के मौजीजान के माध्यम से, जो दानार्थी होते हैं, जो पुण्य आत्माएं होती हैं, वो सहयोग करते हैं, अब भी करती हैं, पीछे भी किया है, और हम आश्वस्त हैं आगे भी करते रहेंगे। थैंक यू साहब। तो ये शिक्षा भारती स्कूल संचालक हैं, गाए बगाए ऐसी जगह पे हमें मिल ही जाते हैं। और सर, मैं आपसे फिर दोबारा जाना चाहूँगा, ये हमारे साथ गौशाला प्रधान है, बाकी लोग भी मौजूद, उनसे भी हम जानेंगे। आप मुझे ये बताइए, इस तरीके की घटना हो जाती है 1 साल पहले माधोगढ़ में, उस समय शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा, मैं कहना नहीं चाहूंगा, प्रोफेसर शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा थे, यहाँ से एमएलए, ठीक है, लेकिन अब यहाँ से वो है नहीं, वहाँ मदद हो जाती है, 1 से 1.5 करोड़ रुपया वहाँ आ जाता है सरकार का। तो अब क्या संभावना है? अब तो सरकार का पैसा तो आने सर आपका। देखिए, हम रामविलास जी के संपर्क में रहे कल से, ठीक है, और आज से 8 दिन पहले भी हम रामविलास जी से मिले थे। मंत्री जी ने नावा गौशाला को पिछली 5 साल में 37 लाख रुपए दिए, जो कि 6 साल हमारी जो गौशाला चली वो उनके आशीर्वाद से चली थी।
ये एक सच्चाई है। और आज भी ऐसा है, मुझे आशा है। हमने 8 दिन पहले 21 तारीख और 22 तारीख की गोपाष्टमी पर्व के लिए सरपंच साहब कृष्ण सिंह और मैं, महिपाल सिंह मैनेजर, हम तीनों आदमी वहां गए थे। रामविलास जी ने हमें आश्वासन दिलाया था कि मेरे समधी हैं मूलचंद जी शर्मा, मैं उनको बुलाऊंगा और आपका जो है डोनेशन दिलाऊंगा। लेकिन आज ये दुखद घटना घट गई। रामविलास जी कहीं बिजी हैं, कोई अपने घरेलू काम से भी और पार्टी के काम से भी। और हम आज भी सतनाड़ी उनके निवास पर गए हैं, वो नहीं थे। हम उनसे मिलेंगे और मुझे आशा है कि रामविलास जी हार गए, वो आज मंत्री से भी ऊपर हैं, उनका दर्जा ऊंचा है। वो हरियाणा की जड़ हैं, भारतीय जनता पार्टी की सबसे मेन मजबूत जड़ आज रामविलास जी हैं। और रामविलास जी से उम्मीद है, और उम्मीद भी नहीं, वो करेंगे खुद का। अब हमारा पिछली गोपाष्टमी पर मंत्री नहीं थे, लेकिन रामविलास जी नावा गौशाला में आए और उन्होंने 1 लाख रुपया दिया अपने जेब से और हाथों हाथ दिया। आज भी हमें उम्मीद है कि रामविलास जी शर्मा खुद का भी देंगे और सरकार से भी वो दिलाएंगे। ये हमें बिल्कुल मजबूती से हम कह सकते हैं। तो शायद ये प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी देख भी रहेंगे, सुन भी रहेंगे। इन लोगों की आशाओं पे कहीं ना कहीं आप खरे उतरने की कोशिश जरूर करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा आशा है इन लोगों पे। आज भी छाती ठोक के सीना चौड़ा करके बोल रहे हैं कि प्रोफेसर रामविलास शर्मा में हमें आस है, हमें नहीं है तो अभी हमारी मदद करेंगे। तो इस आशा को बरकरार जरूर रखेंगे। और हम यहाँ से कुछ लोग हैं जी, शर्मा जी, काफ़ी लंबी चौड़ी घटना है। हम अपने मुख से अब क्या कहें, लोग देख भी रहे हैं। तो ये किसी एक व्यक्ति की गौशाला नहीं होती कि मैं चला लूं या योगेश शास्त्री चला ले या फिर हरिओम शेठ जी चला पाए जी। क्या कहेंगे इसको लेके आप? दुर्भाग्यवश गायों का चरने का चारा जलकर खाक हो गया। और इस संदर्भ में मैं आम और खास से अपील करता हूं कि वो अपना अधिक से अधिक सहयोग बाबा समताईनाथ गौशाला को दें। धन्यवाद। थैंक यू। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं जी, क्या कहेंगे? ये बड़ा दुख घटना घटी, इसके लिए गांव को के इलाका को भी भारी दुख है। और गांव सभी मिलजुल के सहयोग कर रहे हैं और करें भी गए, और इलाका भी इनका थोड़ा सहयोग करें। धन्यवाद जी। तो यहाँ पे बहुत विकट समस्या आ जाती है प्रशासन की। मैं फिर दोबारा कहना चाहूँगा, लोग कहते हैं प्रशासन के बारे में, लेकिन प्रशासन का काम होता है ऑन द स्पॉट मदद करना। गौशाला को आज सख्त जरूरत है और हर मंत्री संतरी को अवगत करवा चुके हैं। भीषण आग लग चुकी है, कुछ नहीं है यहाँ खाने के लिए। लोग अपने लेवल पे कर रहे हैं थोड़ा बहुत, परंतु प्रशासन के कान पे जूरती नहीं रहेगी। उनको पता है यहाँ जरूरत है ऑन द स्पॉट, लेकिन 6 महीने बाद मदद पहुंचेगी तो उसका फायदा क्या हो? मदद चाहिए आज। और हम उपायुक्त महोदय की कहेंगे, उनके पास आपातकाल के लिए एक पैसे होते हैं, बजट होता है, तो वो उस बजट से 1.5 से 2, 2.5, 3 लाख रुपए दे सकते हैं। तो उनको भी तुरंत एक्शन के साथ वो बजट इस गौशाला में देना चाहिए। किंतु परंतु की कोई यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है। तो हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं जी, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं जो भी हमारे सुनने वाले दर्शक हैं, देखने वाले हैं, और जो लामा जी हैं, मैं उनका विशेष धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये गौशाला का मैटर उठाया और आम आदमी तक ये बात पहुंचाई है। दूसरा, ये आगजनी का जो काम था गौशाला में, वो लगभग 11:30 बजे हुआ था। और जो गांव के युवा साथी हैं, जितने भी हैं, जिन्होंने सुना, भाग दौड़ के अपनी कोशिश भी की, लेकिन जो आग थी वो इतनी विकट थी कि आम आदमी लगा लो, चाहे बच्चा लगा लो, चाहे बूढ़ा लगा लो, उसके नज़दीक नहीं जा सकता था जी। तो ऐसे में जो फायर ब्रिगेड है वो हमारी मेहंदड़ से, उसके आसपास कोई है ही नहीं, या मेहंदड़ करो फ़ोन या फिर आप नारनड़ करो, तो उसके आने जाने में जो समय लगता है, उसके दौरान ये सारी जो अपनी कड़वी थी जी, वो सारी खाक हो गई। तो हमारे शासन से, प्रशासन से, और जो भी कोई भला मानस है, उससे सबसे अभी रिक्वेस्ट है कि जी जो ये फायर ब्रिगेड जो स्टेशन है, एक सतनाड़ी होना चाहिए, जिससे कि 15-20 मिनट में जल्दी पहुंच जाए। हाँ। अच्छा, गौशाला को लेके अभी समस्या ये है, गौशाला की है, इसको लेके क्या कहेंगे आप? इसके लिए मैं तो कहता हूँ कि आसपास क्षेत्र के जितने भी गाँव वासी हैं, सबको इस बात से वो बिल्कुल आहत हैं। और अब हर आदमी अपने निजी तौर पे जो प्रयास कर रहा है वो काफ़ी सराहनीय है। और विशेषकर मेरे जो युवा साथी हैं, वो जब आग लगी थी तब भी मौजूद थे, बुझाने का प्रयास कर रहे थे। और आज भी जो उनको काम सौंपा गया है, जो हमारे सम्माननीय लगा लो, जो हमारे बड़े आदमी हैं, उन्होंने उनको जो काम सौंपा है, वो बखूबी उस काम में अपना अंजाम दे रहे हैं और डोर टू डोर मदद के लिए प्रयास कर रहे हैं। अभी मदद की जरूरत है गौशाला को? हाँ, अभी फिलहाल शासन हो, प्रशासन हो, या फिर कोई भी राजनीतिक नेता हो, पार्टियां हो,
हम संपूर्ण ग्रामवासी हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि जिस प्रकार आप वोटों के लिए हमारे डोर टू डोर घूमते हैं, हमारी समस्याओं को तब उठाते हैं, तो आज हमें और हमारी गौशाला को जरूरत है, आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये वीडियो या फिर आवाज़ हमारी उन तक पहुँचे तो हम उनसे पुनः अपील करते हैं थैंक यू साहब। कि इस दुखद घड़ी में गौशाला की मदद करें। ठीक है, शर्मा जी क्या कहेंगे? जी, इस दुख घड़ी में सभी क्षेत्र तो पूरा आता है ही। हम यही अपील करते हैं कि इस दुख की घड़ी में गौशाला के लिए सरकार भी और आम आदमी जो आम नागरिक है जिसकी जो भी श्रद्धा बनती है इस गौशाला के लिए सहयोग करे। हम ग्रामवासी सभी नावा के ग्राम के सभी गौशाला कमेटी और ग्रामवासी तहे दिल से सभी का धन्यवाद करेंगे। इस गौशाला को आज सभी के सहयोग की जरूरत है। क्या कहेंगे साहब? मैं सबसे पहले तो गौशाला कमेटी को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आज नावा गांव नहीं, आसपास के सब ग्रामवासी तन मन धन से गौशाला कमेटी के साथ हैं और जल्दी जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा हम इसी से जल्दी बाहर आ जाएंगे। और एक ये बहुत बड़ी दुख की घटना थी जो आज हमारी गौशाला में गायों के साथ हुई। ठीक है, इनके चारे की हम जल्दी से जल्दी व्यवस्था कर लेंगे। तो यहाँ पे सर बिल्कुल हमारे जो सुनने वाले हैं, हमारे जो दर्शक हैं देखने वाले, वो जरूर वो भी मदद करेंगे। हमारे चैनल की योगेश जी बोल रहे हैं। योगेश जी मेरा निवेदन है कि मुन्ना लांबा के जो व्यूअर हैं हम चेक करते हैं, आपके व्यूअर लगभग 7 लाख प्लस हैं। यदि 10-10 रुपया एक व्यूअर भी अकाउंट में डालता है तो भी हम इस स्थिति से उबर जाएंगे। तो मेरा जो लांबा साहब के जो व्यूअर हैं जो इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनसे मेरा सभी से निवेदन है कि मुश्किल से आप एक क्लिक करेंगे, चाहे पेटीएम से चाहे फोन पे से, आप यदि 10-10 रुपये भी अपने इससे गौशाला के अकाउंट में डालेंगे तो वो भी राशि लगभग 40 से 50 लाख रुपए के आसपास बन जाती है। तो मेरा निवेदन है कि वो जरूर करेंगे। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से सागर भरता है। जी बिल्कुल, बूंद बूंद से सागर भरता है। योगेश जी ने साफ कहा है, आपके 10 रुपए, आपके 20 रुपए से गौशाला 850 के आसपास गौ माता है, भूखमरी के कागार पे हैं, सर्दी आ चुकी है, आपकी सख्त जरूरत है। सबको पता है नेता कभी भी किसी काम नहीं आते हैं लगभग समय पे, और प्रशासन की मदद 6 महीने बाद पूछती है आपको, लेकिन मदद अब यही इसी ऑन द स्पॉट मदद चाहिए। सर जी, मैं एक अहम मुद्दा आपसे बात जानूंगा। जो आपकी कमेटी है, जो सेठ लोगों की जो मदद करते हैं, जो सेठ लोग, जैसे केडिया परिवार और भी जैसे कई परिवार हैं, उनका क्या रुख है इस समय? देखिए, मेरा खेड़िया जो परिवार है सभी को कल शाम को ये बाई व्हाट्सएप से न्यूज दे दी गई थी। ठीक है, और कल एक परिवार से 51,000 रुपए की सूचना मिली थी, आज दूसरे से मिली है, एक भाई से। तो धीरे धीरे करके एक्चुअल दिक्कत क्या है, आज दिवाली का त्योहार है। इस स्थिति में हमारी खेड़िया परिवार की लगाओ बिजनेसमैन की पूजा का टाइम होता है और आम नागरिक का भी ये पूजा का समय है। यानी कि मदद का आश्वासन दिया, मदद का आश्वासन मिला है, लेकिन ज्यादा जो मदद आएगी वो दिवाली के बाद आएगी और उनसे हमें आशा है कि 5-7 लाख रुपए की मदद वहां से मिलेगी। मदद मिलेगी जी बिल्कुल। और लांबा जी आपका भी मैं धन्यवाद करता हूं, इस संकट की घड़ी में इस गौशाला की, इस गांव की आप जो मदद करने के लिए आए हैं, आप बधाई के पात्र हैं। थैंक यू साहब। तो ये महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है और ब्लॉक सतनाली है खंड, और यहाँ पे गांव नावा है और बाबा समतानाथ गौशाला है। हजारों मन यहाँ पे कड़वी थी, जल के राख हो चुकी है। हम आपको दिखा चुके हैं, हर चीज से अवगत करवा चुके हैं। आपके सहयोग की जरूरत है। मैं एक बार दोबारा से फिर दिखा देता हूँ, जो मेरे साथ बाद में जो मेरे साथ दर्शक जुड़े हैं उनको हम दिखाना चाहेंगे। ये आप देख लीजिए, यहाँ से लगभग दूर दूर तक, जहाँ तक हमारा रात को कैमरे में आपको दिखाई दे रहा है, 5 एकड़ में यहाँ पे लगभग यहाँ कड़वी पड़ी हुई थी और जल के बिल्कुल राख हो चुकी है। एक तिनका नहीं बचा है गौ माताओं के लिए। और इतनी विकट समस्या, इतनी विकट यहाँ पे आग थी कि फायर ब्रिगेड पहुँचते पहुँचते काफ़ी देर हो चुकी थी और कड़वी अब बची नहीं है। यहाँ पे गौशाला के पास विकट समस्या है। आपकी मदद की ज़रूरत है, आपके सहयोग की ज़रूरत है। और स्कूल वालों को मैं कहूँगा, आपको आगे आना चाहिए इस मौके पे। महेंद्रगढ़ एक शिक्षा का हब है। हर बड़े स्कूल को 50-50 हज़ार रुपये इस गौशाला में देना चाहिए। छोटे स्कूल को 25, छोटे स्कूल को 10,000 रुपये। जैसे शिक्षा भारती स्कूल हमेशा आगे आता है, मैं बार बार नाम लूँगा और लेता रहूँगा, क्योंकि हमेशा मौके पे साथ खड़े रहते हैं और सुख दुख में साथ रहते हैं। पूरे 12 महीना पैसे कमाते हैं। एक बच्चे की अगर फीस यहाँ दे देंगे
तो आपको कुछ नहीं जाने वाला। आराम से आप अपने बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, स्कूल का खर्चा भी चला सकते हैं। अपने बीवी बच्चों के लिए मैं आप लोगों को भी कहूँगा, पूरे दिन शॉपिंग करवाते हैं, मॉल में, चाय पानी में, बीड़ी गुटखा में आप 100 से 500 रुपये रोज़ खर्च कर देते हैं। 20 से 30 रुपये अगर यहाँ दे देते हैं, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। यह हमारी आस्था का सवाल है, गौ माता है और यह हमारे हिंदू धर्म की प्रतीक है। और इस वीडियो को जो देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए, हर आदमी तक पहुँचना चाहिए। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। अपने कमेंट जरूर दीजिए, कमेंट का बेसब्री से हमें इंतजार रहेगा। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।